अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर तकवी और आप मुझे देख रहे हैं 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, जिला कसूर भर में चोरी, डकैती, राहज़नी की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अगर कोई मजलूम को बज़ामत करने की कोशिश करता है, उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है। इसी तरह का वाक़या आज सुबह भी पेश आया, जहाँ पर कुंदर मोड़ का एक नौजवान अपने व्यापार के लिए इलाहाबाद जा रहा था कि जंड वाले के लिए दो मोटरसाइकिल नौजवानों उसको रोका है, उसको लूटा है, पैसे मोबाइल छीना, उसके सर में गोली मार कर उसको जाबाज कर दिया है। और बुरसा की जानिब से इसको उसकी जो नाकिस कारकर्दगी है, नक्शे अमल के जो कंट्रोल नहीं किया जाए, उसके खिलाफ जो है मेन शाहरा पर लाश को रख कर रोड ब्लॉक किया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है और मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस और मकतूल के वर्षा की जानिब से जो मुज़ाकरात हो गया और जो धरना खत्म कर दिया गया, इस वक्त जो है लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, वहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ मकतूल के वर्षा मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि वो अपने इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं। जी बुजुर्गो, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज ये वाकया कैसे पेश आया। ये सुबह जब घर से निकला तो जा रहा था सामान मच्छी लेने के लिए, तो तकरीबन इसको रास्ते में दो लड़कों ने रोक के और इसके सर पे गोली मार दी है। तो एम्बुलेंस जो है उसको फ़ोन करा तो वो 15 मिनट के अंदर पहुंच गई। पुलिस जो है 1 घंटे तक भी वहाँ नहीं पहुंची। 1 घंटे के बाद जाके वहाँ पुलिस पहुंची है। अच्छा भैया, बताइएगा कि भाई बच्चे की उम्र कितनी थी। तकरीबन 17-18 साल उम्र है बच्चे की। 17-18 साल का नौजवान लड़का है जो अपने रोज़गार के लिए मच्छी लेने के लिए जा रहा था। अच्छा भैया, ये बताइए कि आपने प्रोटेस्ट किया है और पुलिस की जानिब से क्या रिस्पांस रहा है अभी तक, जो है कितने घंटे हो गए इस वारदात को। मुझे ये बताया कि अभी वारदात के बाद पुलिस कितनी देर बाद पहुंची और अब तक पुलिस की क्या कारकर्दगी है। पुलिस 1 घंटे के बाद पहुंची, एम्बुलेंस जो है 15 मिनट के बाद वहाँ पहुंच गई है। पुलिस 115 पे कॉल करी तो 1 घंटे के बाद पुलिस वहाँ पहुंची हमारे पास। अच्छा जी जी, आप क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में। ये ना आए दिन हमारे इलाके में जो वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, और पहले भी लोगों ने दरखास्तें दी हैं और दायर की है, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये पुलिस की नाकस कारकर्दगी की वजह से जो है ना ये दोबारा ये वाक़या हुआ है। अच्छा, अगर फर्जमाल वो पुलिस जो है 7 दिन के अंदर अंदर मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं कर पाती, तो फिर आपका क्या लायामल होगा। तो हम इसे फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और हमारा ये हक बनता है कि हमें पूरा इंसाफ दिया जाए। इसके ये एक वाक़या नहीं है, इससे कई वारदातें हो रही हैं, और आज हमारा बच्चा मरा है तो कल को कोई और भी ऐसी वारदात होगी और जो बहुत बड़ा वाक़या सामने आएगा, तो हमें दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और बहुत शदीद एहतजाज करेंगे। अच्छा, इस बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए पुलिस को क्या खास इकदाम करने चाहिए ताकि वारदात रुक जाए। पुलिस को एक ना अपनी गश्तों की तरतीब बढ़ानी चाहिए। दूसरे जो ऐसे हसास इलाके हैं, हसास मोड़ हैं, उन पे जो है नाके वगैरह लगाने चाहिए, जिससे जो है ना आसानी के साथ जो इसको कंट्रोल किया जा सके। जी, आप क्या कहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि जो पुलिस की कारकर्दगी नाकस कारकर्दगी, बिल्कुल नाकस कारकर्दगी है, कोई तवज्जो नहीं दे रही। चोर इनको पुलिस वालों को बांध के पकड़ देते हैं, ये उनका कुछ नहीं कर रहे, तो ये अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, दूसरे की क्या हिफाजत करेंगे। जी, आपने सुना, इनका कहना है कि मकतूल जो व्यापार के लिए जा रहा था, उसको पैसे छीन के फायरिंग कर दिया। उसके साथ साथ पुलिस की जानिब से ये यकीन दिलवाया गया है कि मुलज़िमों को 8 दिन में गिरफ्तार करेंगे। उनके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुलज़िमों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम ये प्रोटेस्ट दोबारा भी कर सकते हैं। जी।